इसके बाद ये भी लॉस्ट हो गया। दोस्तों, आप लोगों को खाना खाते हुए देखने का शौक पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, बस कुछ 2-2.5 मिलियन लोगों को छोड़ के। और आप लोगों को ऐसी चीजें ना देखनी पड़े, इसलिए आप लोगों का अपना चैनल गैस व्हाट है ही। हाँ, धरती की खूबसूरती तो नहीं है इसमें, लेकिन स्पेस में भी काफी कुछ चीजें हैं देखने के लिए। वैसे जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कैसे स्पेस स्टेशन को बनाया गया था, उसके अंदर मैंने कैमरे की भी बात की थी। नासा पे हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि स्ट्रीम के दौरान वो बीच बीच में कैमरे बंद कर देता है, तो हमें भी तो जानने का अधिकार है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नासा हमसे छुपा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी फुटेजेस लीक भी हो जाती है और नासा इस पोजीशन में है कि उसे आए दिन कभी न कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती है जो कि अर्थ की नहीं होती है, लेकिन अर्थ की तरफ अप्रोच करती है। लेकिन ऐसी एक फुटेज लीक हुई थी 2021 जुलाई के टाइम पे, और उस समय जो लोग इस स्ट्रीम को लाइव देख रहे थे उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर दिया, जिसके अंदर हमें अलग अलग यूएफओ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हुए दिखे। ऑब्वियसली जब ये बात नासा लोगों तक पहुंची तो उन्होंने कुछ टाइम बाद स्ट्रीम को कट कर दिया और उसके बाद एक ब्रेक के बाद वापस स्ट्रीम चालू हुई, और जब आप रिवाइंड करके देखोगे ये पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा। पर ये पहली बार थोड़ा था, 2016 के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट अप्रोच करता हुआ दिखा था अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि कुछ टाइम बाद वापस ये स्ट्रीम ब्रेक हो गई थी। ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन अब जो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताऊंगा ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, और ये हुआ था टर्की के अंदर। अगर एलियन या फिर यूएफओ साइटिंग के बारे में जानना है तो सबसे ज्यादा लेजेंडरी इंसिडेंट हुआ था मेंटल के साथ। सवाल ये उठता है कि ये मेंटल है कौन, और ये इंसिडेंट ऐसा क्या था जो इसे लेजेंडरी इंसिडेंट कहा जाता है। इन शॉर्ट आप लोग ऐसा समझ लो, आप जो अभी इंफॉर्मेशन जानने वाले हो वो है सबसे क्लोजेस्ट एनकाउंटर ऑफ यूएफओ। थॉमस एफ मेंटल एक एयरफोर्स कैप्टन थे जिनके पास काफी ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यहाँ तक कि इस इंसिडेंट से पहले उनका लगभग 2867 आवर का फ्लाइट टाइम हो गया था। ये कहानी है 1948 की, जब एक यूएफओ अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा था, और वो भी गॉडमैन एयरफोर्स बेस टर्की में। गॉडमैन कंट्रोल टावर के चीफ ऑपरेटर सर्जेंट क्विंटन ब्लैकवेल, उन्होंने अचानक से इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया और उसके स्पेक्स बताए। उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आइसक्रीम कोन की तरह दिखता है, ऐसा लगता है आइसक्रीम कोन के ऊपर कुछ रेड कलर की स्टफिंग हो। जैसे उन्हें ये चीज पता लगी, उन्होंने ये बात ऑपरेशन कमांडर कार्टर को बताई, और कार्टर ने उसके बाद ये बात बताई कर्नल गाई हिक्स को। लेकिन उसी समय मारियाटा एयरफोर्स बेस से 4 F-51D फाइटर जेट्स गॉडमैन की तरफ अप्रोच कर रहे थे। गॉडमैन टावर की तरफ से इन फ्लाइट को एक रिक्वेस्ट गई कि इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, और इस फ्लाइट को लीड कर रहे थे कैप्टन मेंटल। मेंटल ने इसे एक्सेप्ट किया और मेंटल और 2 मस्टैंग इस ऑब्जेक्ट का पीछा करने बैठ गए। तीसरे जो मस्टैंग था उसका फ्यूल काफी कम था। अब जब 14,000 फीट की ऊंचाई पे थे तो उस समय मेंटल ने रिपोर्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनके सर के ऊपर है और लगभग इस स्पीड से मूव कर रहा है जितनी उनकी स्पीड है उसका आधा, और बाकी जो 2 मस्टैंग थे उन दोनों का फ्यूल भी कम हो गया। इस वजह से उन्होंने इसका पीछा करना बंद कर दिया। अब मेंटल अकेले इसका पीछा कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वापस से मेंटल का एक मैसेज आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये एक मेटेलिक बॉडी है या फिर ऐसी बॉडी है जो कि सन के रिफ्लेक्शन दे रही है। साथ ही साथ इसके पीछा मैं करे जा रहा हूँ, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है और ये मेरे आगे है और मेरी स्पीड से या फिर मेरे से थोड़ा तेज चल रहा है, तो मेरे को इसके काफी क्लोज जाना पड़ेगा इसके और अच्छे लुक के लिए। इसके बाद ना तो इनका यहाँ मैसेज पहुंचा गॉडमैन टावर पे, ना ही ये यूएफओ की साइटिंग आगे पॉसिबल हो पाई। खैर इसके बाद ये भी लॉस्ट हो गया। खैर ये इंसिडेंट यहीं पे खत्म होता है, लेकिन हमारे चैनल का कंटेंट नहीं, कल भी वापस कंटेंट आएगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो।